हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का टाइप नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति के पास 1,000 रुपीज़ थे। ठीक है, इनमें से उसने कुछ 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया। उसे संपूर्ण राशि पर 9.2% वार्षिक ब्याज मिला। तो वो दोनों भागों का मूलधन क्या है, यानी कि वो दोनों भागों को कितने कितने रुपए में जो है इंटरेस्ट पे लोन दिया था। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिगेशन यूज करेंगे। एलिगेशन की क्या यूज करेंगे? एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन यूज करते हुए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि जो हमारा तीन डाटा है, इसमें तो सबसे पहले तीन डाटा होना चाहिए। ठीक है, और वो जो तीनों डाटा है, तीनों डाटा जो है वो सेम सेम यूनिट का होना चाहिए। सेम यूनिट का मतलब अगर परसेंट है तो तीनों परसेंट 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 पे होना चाहिए। अगर रुपीज़ पे तो है तो तीनों रुपीज़ रुपीज़ और रुपीज़ पे होना चाहिए, यानी जो तीनों डाटा होगा वो सेम यूनिट पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे? इनमें से उसने कुछ 8%, कुछ 10% और संपूर्ण राशि पर उसे 9.2% का ब्याज दिया। देखो हमें तीन डाटा दिख रहा है, 8, 10 और 9.2। तीनों सबसे पहला सेटिस्फाई करेगा तीन डाटा। क्या तीनों सेम यूनिट पे है? परसेंट 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 पे, यानी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? देखिए, पहला पार्ट कितने पे किया? 8%। दूसरे पार्ट को कितने पे किया? 10%। अब देखिए हम तीसरा वाला डाटा जो है इसको कैसे सेट करते हैं? उसको मिडिल पे लिखते हैं, यानी इन दोनों के बीच में। और ये जो मिडिल वाला डाटा होगा, मिडिल वाला डाटा का जो वैल्यू होगा वो पहले और दूसरे के बीच में आना चाहिए वो वैल्यू। तो देखो 8, 10, ये 9.2 जो है 8 और 10 के बीच में आता है कि नहीं, इसलिए हम लोग इसको बीच में लिखेंगे। जो डाटा बाकी दो डाटा के बीच में आए उसको यहाँ पे बीच में ही लिखेंगे, इस तरह से सेट करेंगे। अब कुछ नहीं, इनका डिफरेंस ले लेना है। तो इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना बचेगा? 1.2, और इधर डिफरेंस लेंगे तो 0.8। देखो डेसिमल से डेसिमल दो मतलब हट जाएगा, यानी 4 दूनी और 4 दिया। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा रेशियो आया है, यही रेशियो पे जो है हम लोग प्रिंसिपल को डिवाइड किए। तो टोटल प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 1,000। और कितना में डिवाइड किए? 2 और 3 5 में, 200। 5 दूनी 10, यानी 200 बार में कट जाएगा। यानी पहले पार्ट को हमने कितना में किया? तो 200 से गुना कर देंगे तो 400, और दूसरे पार्ट को कितना किया? तो 200 से गुना कर देंगे यानी कि 600। यानी पहले पार्ट में हमने 400 को जो है 8% पर दिया था और 600 को जो है 10% पर दिया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। एलिगेशन यूज़ करना है। किन किन बातों का ध्यान रखना है कि एलिगेशन लगाते वक्त तीन डाटा होना चाहिए, तीनों डाटा का सेम यूनिट होना चाहिए, और जो मिडिल में लिखेंगे वो दोनों डाटा के बीच में आना चाहिए। फिर आप डिफरेंस लोगे और जो रेशियो आएगा उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इस तरह से फिलहाल आपको इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपीज़ थे। इनमें से उसने कुछ 5% वार्षिक दर पर तथा शेष 4% वार्षिक दर पर उधार दिया। उसे संपूर्ण राशि पर 92 रुपीज़ का जो है वार्षिक ब्याज मिला। तो उसने 5% पर कितना निवेश किया? फिर से एलिगेशन लगाएंगे तो देखेंगे क्या तीन डाटा है? हाँ तीन डाटा तो है। क्या सेम यूनिट पे है? परसेंट परसेंट रुपीज़ नहीं, सेम यूनिट पे नहीं है। दो तो परसेंट पर है, पर एक रुपीज़ में है। या तो आप परसेंट वाले डाटे को रुपीज़ में करो या रुपीज़ वाले डाटे को परसेंट में चेंज करो। हम क्या करेंगे, जो रुपीज़ वाला डाटा है उसको परसेंट में चेंज करेंगे। कैसे? देखो ओवरऑल प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 2,000, और ओवरऑल एस आई कितना मिला? 92। तो यहाँ से हम लोग जो है ओवरऑल जो है इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि नहीं? एस आई कितना? 92 का मिला है, कितना में से? 2,000 में से, गुना का 100, 0 0 0 0। देखो ये कटेगा, दो से काट देंगे तो 2 चौक 8, 2 छः 12, और ये पॉइंट लग जाएगा, यानी 4.6%। 4.6% ये क्या मिला? ओवरऑल रेट मिला। देखो अब एलिगेशन लगा सकते हैं, परसेंट परसेंट परसेंट। ये रुपीज़ को हमने क्या किया है? परसेंट में चेंज करके सिंपल इंटरेस्ट के रेट में कितना? 4.6%। अब एलिगेशन लगा देंगे तो 5%, 4%, और देखो 5 और 4 के बीच में कितना आएगा? 4.6, तो इसको बीच में दे देंगे 4.6%। अब कुछ नहीं, इसका डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस दिख रहा है आपको? 0.4, और यहाँ पे 0.6। डेसिमल हटाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ये हमारा प्रिंसिपल का रेशियो आ गया।
ठीक है, कितना में हमने डिवाइड किया है। टोटल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2000। प्रिंसिपल के रेशियो को सम करके 2000 से डिवाइड कर देंगे तो 3 और 2 5, ये 5 यानी 400। एक का मान कितना आ गया 400। और पूछा क्या है कि हमने 5% पर कितना निवेश किया था, तो 5% पर हमने कितना निवेश किया 3, तो इसको 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3, यानी हमने जो है 5% पर 1200 रुपया इन्वेस्ट किया। कितना किया 1200। पूछता कि 4% पर कितना किया, 4% को इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 800 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 6 मिनट पे नहीं दिया हुआ है तो आपको देखना है कि कौन सा मेरा चेंज करना ईजी होगा। देखो हम परसेंट वाले को रुपीज़ में नहीं चेंज कर सकते क्योंकि हमारे पास जो है इस 2000 को कितने कितने पे डिवाइड किया हमें नहीं पता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल हमारे पास प्रिंसिपल है, ओवरऑल इंटरेस्ट है, तो वहाँ से हम लोग ओवरऑल इसको इजीली सॉल्व इस तरह से कर सकते हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति के पास 5000 रुपीज़ थे, इनमें से उसने कुछ 6% वार्षिक दर पर तथा शेष 9% वार्षिक दर पर उधार दिया। उसे संपूर्ण राशि पर 390 रुपीज़ का वार्षिक ब्याज मिला, तो 6% और 9% पर निवेश की गई राशि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है। लेकिन आप देख रहे हो ये रुपीज़ वाले डाटे को हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, परसेंटेज में, रेट में। तो 390 5000 का कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे और फिर जो है उसको एलिगेशन उस वैल्यू को यूज़ करके और बाकी जो रेट दिया हुआ है और वो रेट को यूज़ करके हम लोग एलिगेशन लगा के जो है वो प्रिंसिपल को कितने के रेशियो में डिवाइड किया उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आपको खुद करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था हमारा टाइप नंबर 5, होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 6 के साथ। थैंक यू।